तो हेलो एस्पिरेंट्स, मैं रणवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुलॉक्स क्लासेस में। तो आज का जो क्लास हमारा होगा, आज हमारा लेक्चर 3 होगा और इस लेक्चर के इस वीडियो में, इस क्लास में मैं पार्ट 1 पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था सोलर सिस्टम वाला पूरा टॉपिक हमने पूरा क्लियर कर लिया था। मैं एक और बात बताऊंगा कि इस टॉपिक में जो भी हम पढ़ेंगे, जो मैप रिलेटेड भी माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज़ होंगे, तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और जो मैप वर्किंग है वो मैं एक अलग से सेपरेटेड वीडियो में बताऊंगा। और सेकंड थिंग कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस दोनों की लिंक डाल दूंगा आप सभी को। आप उसे फॉलो करना। मैप रिलेटेड जितना मेरा नोट्स खुद का होगा ताकि वो आप तक पहुंच जाए और उसे देखो, समझो, याद करो, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे भी डालूँगा। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं बिना कोई समय ज़ाया किए। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसका हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 2 जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 1। जियोमॉर्फोलॉजी को मैंने 4 भाग में डिवाइड करा है। ठीक है, तो पहला में हम पढ़ेंगे मेनली जो है वो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक इसमें आएगा, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, एल्फ्रेड वेगनर का दिया हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उसके बाद हम उसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, ये हमारा अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर, कि अर्थ के अंदर के बारे में हमें जो आज जो भी नॉलेज है उसका सोर्स क्या है, हमें ये सारी जानकारी, ये हमें सब कहाँ से हमें इनके बारे में पता चला कि उसका अंदर का इंटीरियर है कैसा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टाइप्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो क्या क्या होते हैं उस पर्टिकुलर एक टाइप में रॉक्स का, क्या क्या एग्जांपल, कौन कौन सा रॉक्स आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला क्रस्ट, मेंटल एंड कोर का टॉपिक से। चलिए पहले हम जानते हैं कि क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्रस्ट होता है अर्थ का सबसे ऊपर जो पार्ट होता है, उसके पूरे भाग का सबसे ऊंचा जो ऊपर वाला पार्ट होता है। एज्यूम करते हैं ये अर्थ है। ठीक है, ये लैंड्स हैं, इसमें मान के चल रहे हैं, यहाँ पे लैंड्स है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट तो ये पूरा है, अर्थ क्रस्ट तो ये मान के चलिए ये लैंड है, ये पूरा ओशन है। तो ये अर्थ क्रस्ट ये पूरा एरिया को बोलते हैं, ये जो है इसका अपर वाला पार्ट, और इसे ये पूरा हो गया अर्थ का क्रस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा जो ये लैंड वाला एरिया है, इसके क्रस्ट को हम कह देंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशन का जो क्रस्ट है उसको हम लोग कहेंगे ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट जो होता है वो कॉन्टिनेंट वाला, जो कॉन्टिनेंटल अर्थ क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल अर्थ क्रस्ट जो होता है उसका जो डेप्थ होता है वो होता है तकरीबन 30 माइल्स। ठीक है, अर्थ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल अर्थ क्रस्ट का जो डेप्थ होता है वो 30 माइल्स होता है। बट यहीं हम जब देखें कि ओशनिक क्रस्ट, तो ओशनिक क्रस्ट का जो डेप्थ होता है वो अप्रॉक्स 5 to 6 माइल्स होता है ओशनिक क्रस्ट का। ठीक है, ये इस दोनों में एक फ़र्क पता चला हमें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट अर्थ क्रस्ट के बारे में कि उसका नेचर कैसा होता है। तो अर्थ क्रस्ट को हम जहाँ तक जानते हैं ये ब्रिटल होता है, हार्ड होता है अर्थ क्रस्ट। हमारा ज़मीन हार्ड है, बट हम इसे खोद सकते हैं, इसमें हम इमारतें बनाते हैं, तो इसे हमें गड्ढा करना, इसमें गड्ढा करना पड़ता है। तो यहाँ हमें ये भी दिख रहा है कि ये ब्रिटल नेचर का है। क्या नेचर का है? नेचर इसका जो है वो ब्रिटल है। नेचर क्या है?
तो ब्रिटल है, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल मतलब हार्ड है बट इट कैन बी ब्रोकन, उसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का हमें डेप्थ पता चल गया। ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो होता है, ओशनिक अर्थ क्रस्ट हमें पता चल गया 5 to 6 माइल्स होता है। क्रस्ट के बारे में पता चल गया। तो ये लिथोस्फेरिक पार्ट भी होता है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट और मेंटल का ऊपर पोर्शन लिथोस्फेयर उसे कहा जाता है। तो अब हम ये हो अर्थ क्रस्ट, काफ़ी है इतना जानना। हाँ, क्रस्ट के बारे में एक और जान जाइए, इसका जो कंपोनेंट होता है बना जिससे वो होता है, वो बनता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उसे हम शॉर्टली कहते हैं सियाल। कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट, ठीक है, वो होता है सियाल। सियाल मीन्स सिलिकन, एल मीन्स एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये हो गया अर्थ क्रस्ट के बारे में। ठीक है, अब हम घुसेंगे, मान के चलते हैं ये अर्थ क्रस्ट हो गया, ये बाहरी पार्ट। यहाँ से ये पार्ट हो गया हमारा ये पूरा, ये हो गया मेंटल पोर्शन। ठीक है, इसका जो कंपोनेंट होता है मेंटल का जो कंपोनेंट होता है, मेंटल का जो कंपोनेंट होता है वो होता है, उसे हम कहते हैं सीमा। मेरी नानी का भी नाम यही है, मजाक कर रहा हूँ। तो सीमा तो SI फॉर सिलिकॉन, MA मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका ये कंपोनेंट हो गया। डेप्थ में बताता हूँ, जहाँ तक क्रस्ट था वहाँ से लेके 2900 माइल्स तक, 2900 माइल्स तक, 2900 माइल्स का इसका डेप्थ होता है। ठीक है, आप जितना भी अर्थक्वेक देखते हो, मूवमेंट्स देखते हो, ये मेंटल पोर्शन का ही होता है। मैक्सिमम जो अर्थक्वेक के हमारे, ये जो भी हमारा अर्थक्वेक हमको दिखता है, ठीक है, जैसे कि आजकल तो धरती हिलती ही जा रही है। ठीक है, वो हिलेगी क्यों नहीं, मानव भी बहुत बड़ा पुण्य करता है। तो धरती जो है हमारी, जो उसमें जब भी हमें कंपन हम देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं, तो वो इसी मेंटल पोर्शन में ही होता है। ठीक है, वो हम फर्दर अभी पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है। जो जियोमॉर्फोलॉजी में ही आगे जो 3rd और 4th टॉपिक है, जो पार्ट आई थिंक सो 3 और 4 आएगा, तो उसमें हम वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है, क्यों होता है, वो उसमें पढ़ेंगे। तो मेंटल के बारे में आप इतना जानिए, कंपोनेंट सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, डेप्थ होता है 2900। और तो मेंटल का हम ये इतना जाने। अब इसके बाद एक और चीज़ मेंटल के बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ से यहाँ का जो इसको डेप्थ है, तो हम इसको एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं मोहोज डिसकंटिन्यूटी से लेके 2900 माइल्स तक। ठीक है, 2900 किलोमीटर्स तक। तो मोहोज डिसकंटिन्यूटी का क्या होता है, जहाँ अर्थ क्रस्ट खत्म और हमारा मेंटल शुरू होता है, उस पर्टिकुलर बॉर्डर को हम मोहोज डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया तुम्हारा ये मोस्ट डिसकंटिन्यूटी हो गया। उसके बाद तुम्हारा अपर पोर्शन जो होता है, जैसे मान के चलिए ये अर्थ क्रस्ट है और यहाँ तक मेंटल है, तो ये अर्थ क्रस्ट से इतना जो अपर पोर्शन मान के चलिए ये मेंटल का, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, और हम आपको एक बात और बताते हैं कि अर्थ, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कि अर्थ के हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे अर्थ का डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। तो मेंटल का डेंसिटी जो है वो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसे आप लिख लेना। आगे ऐसे एक टॉपिक है जो कि बताएगा इसमें कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला था, क्या पता चला था। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा मेंटल और क्रस्ट। अब हम पढ़ेंगे द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ द क्रस्ट। क्रस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, इनर क्रस्ट, सॉरी माफ़ करना दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट जो कि है कोर। कोर जो हो गया अर्थ का सबसे बीच का पार्ट होता है। मानिए ये अर्थ है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, ये हो गया इसके अंदर का कोर। कोर भी 2 होता है, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। तो जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड, ये लिक्विड स्टेट में रहता है
और ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तरल पदार्थ रहता है इसमें, और ये सॉलिड रहता है इसमें, ठीक है। और जैसा कि हम देखेंगे कोर जो है वो सेंटर ऑफ आवर अर्थ है। इसका जो कंपोनेंट है, कोर का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट उसको हम बोलेंगे, आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं, नाइफ। मतलब नाइफ सुन लिए तो चाकू नहीं, नाइफ देख लीजिए पहले, NIFE, नाइफ इट मीन्स, तो देख लीजिए नाइफ, नाइफी का मतलब, NI का मतलब निकल, FE का मतलब फेरस, निकल और फेरस मीन्स आयरन, ठीक है। तो ये हमारा कोर हो गया। अर्थ इसका जो टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि, और ये अर्थ का सेंटर है। तो ये हम बेसिक, और इसका जो डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी हम बताएंगे आपको। इसका जो डेंसिटी होता है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जाता है। हम क्या बोले थे अभी आपको, ठीक है, कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो डेंसिटी है वो 3.3 से था 3.4 हुआ मेंटल, फिर आउटर कोर 5 और इनर कोर एकदम अंदर तक 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इंटीरियर स्ट्रक्चर हम समझ गए कि क्रस्ट होता है, क्रस्ट के बाद मेंटल होता है, मेंटल के बाद, हाँ, हमारा जो कोर का रेडियस होता है, कोर का रेडियस वो है 2370 किलोमीटर, ठीक है। और तकरीबन 6000 समथिंग अप्रॉक्स में, 6300 समथिंग में हमारा जो है वो अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अब हम चलिए शुरू करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करेंगे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के इंटीरियर, अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में हमें जो भी कुछ पता चला उसका सोर्सेस क्या है। तो साइंटिस्ट ने इसमें 2 डिवीजन डाली, एक है डायरेक्ट सोर्सेज, एक है डायरेक्ट सोर्सेज और एक है इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। तो डायरेक्ट सोर्सेज में रखा गया अर्थ के अंदर का रॉक्स, ठीक है, मैग्मा जो निकलता है उससे रॉक वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, अर्थ का रॉक बनता है। तो ये डायरेक्ट सोर्स में पहला आया रॉक्स, ठीक है। रॉक्स आया, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें इससे काफ़ी कुछ जानने को मिला, क्योंकि अर्थ के अंदर से ही निकलता है। दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि दो वॉल्केनो से जो लावा मैग्मा निकलता है वो तो अंदर से ही निकलता है, तो उसमें जो हम मिनरल्स होता है उसमें जो अलग अलग मतलब जो कंपोनेंट्स उसका होता है उसके बारे में जान सकेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या पाया जा सकता है। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि डायरेक्ट में रॉक और वॉल्केनो इसको हम बता देंगे, पहले आप इनडायरेक्ट का भी पॉइंट देख लीजिए मेरे साथ, ठीक है। इनडायरेक्ट में आता है सबसे पहले, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग आप देखते हैं, केजीएफ भी हम देखे हैं, यस सर, बियर्डो मैन, ठीक है। तो माइनिंग एक्टिविटी में हम क्या जानेंगे कि माइनिंग जो होता है वो अर्थ के अंदर में होता है, बहुत ज़्यादा अंदर तक जाता है, ठीक है। तो उसमें जो जैसे बहुत बड़ा बड़ा गोल्ड डिपॉजिट एरियाज़ है जहाँ माइनिंग होता है, तो 6-6 किलोमीटर तक नीचे जा चुके हैं लोग, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि क्या क्या है वो, तो इनडायरेक्टली हमें पता चल रहा है। एक हो गया माइनिंग एक्टिविटी, एक हो गया है मीटियोर्स। हम मीटियोर्स जानते हैं जो आसमान से आता है, हमारे अर्थ पे गिरता है, भले वो हमारा अर्थ का पार्ट नहीं है, पर तब भी जो उसका कंपोनेंट है, आखिरकार हम जो पिछले सेक्शन में बताए थे कि अर्थ का पार्ट टूटता है, अलग हो जाता है, स्पेस में होता है, तो मीटियोर जो है वो स्पेस से आता है, तो ऑब्वियसली अर्थ जिस धातु से बना है हो सके उसी धातु से वो भी बना हुआ हो, सेम कंपोनेंट से उसके बारे में, तो उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उससे भी इनडायरेक्टली मिल सकती है। थर्ड हमारा जो है वो है 3 भाग में डिवाइडेड, ठीक है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जी फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। और एक है सीज्मिक एक्टिविटी, मतलब अर्थक्वेक। मैं दिल्ली में रहता था, तो कुछ हम वहाँ देखे कि नहीं देखे, पर एक चीज़ ज़रूर देखे कि वहाँ कुछ देखने लायक नहीं ज़्यादा कुछ रहा, क्योंकि वहाँ का तो पहला जो लोग वहाँ रहते हैं, मतलब इतना कॉम्पैक्ट घर, इतना मतलब एक गली है उसमें चारों तरफ 4-4 मतलब फ्लोर का घर सटा सटा हुआ, तो मतलब वहाँ लैंड प्रेशर तो उतना है ही। और दूसरा बात मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हार्डशिप है, ठीक है, लोग रह लेते हैं वहाँ। देखिए दिल्ली में कितना अर्थक्वेक आता है, देख रहे अभी इस साल तो मतलब हमको लगता है, मेरा दोस्त लोग हमेशा स्टेटस न्यूज़ में भी आता रहा, दिल्ली में अर्थक्वेक, दिल्ली में अर्थक्वेक, आसाम में आया। तो अर्थक्वेक भी इसमें हमें काफ़ी कुछ बताता है अबाउट अर्थ इंटीरियर सोर्सेस है। तो चलिए रॉक से शुरू करते हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन में घर में है ना, तो बहुत थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर से रॉक पे। तो रॉक जो है वो हमें डायरेक्टली आइडिया देता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, जैसे कि प्लेसर डिपॉजिट, गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स हो गया ब्राज़ील में, घाना में। तो हम उसमें 6-6 किलोमीटर तक नीचे गया है लोग, तो वहाँ जाके क्या क्या है अर्थ के बारे में, वहाँ से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो रॉक्स जो है, ये रॉक्स जो हुआ, तो रॉक्स जो है नीचे से ही आता है। रॉक्स जब नीचे से हम उस रॉक्स जब आता है, तो हम रॉक्स के बारे में, रॉक्स पे जांच करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें क्या मिनरल्स, क्या लिनिएशंस, क्या फोल्डिंग्स, सब हम उसके बारे में जानते हैं। तो हमें काफ़ी कुछ अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे हम आपको बताया कि वॉल्केनो जो है अर्थ के अंदर से ही आता है, लावा मैग्मा, जैसे इनर कोर है उसमें, आउटर कोर है वो पूरा मैग्मा टाइप है, मेंटल होते हुए एस्थेनोस्फीयर जो हम आपको बताए थे, वो एरिया, वो पॉइंट जो होता है वो लावा को क्रस्ट तक लेके जाता है, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन अभी हमें डायरेक्टली बताता है कि अर्थ का इंटीरियर में क्या है, क्या नहीं, कैसा है। अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में माइनिंग एक्टिविटी पे अगर हम आते हैं, तो जैसे कि हम कोयला खदान देखते हैं, हम तो ऐसे झारखंड गिरिडीह से हैं, तो हम तो काफ़ी कोयला खदान देखे हैं, और यहाँ देख के ये अनुभव भी हुआ कि वहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ अर्थ के अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा आपका माइनिंग एरियाज़ है, कोलवरी है, कोल बेल्ट है। तो झारखंड तो है ही ऐसे भी रिसोर्स के नाम पे सबसे अमीर, बट बाकी सब में पीछे। अभी तो बहुत सारा रिपोर्ट में वैक्सीन वेस्टेज में भी एकदम अव्वल रहा, मतलब अव्वल का पोजीशन सब खराब चीज़ में रखता है, कभी अच्छा भी रखता है, बट अव्वल का पोजीशन है कोई, आप इसमें भी रख लिया। वैक्सीन वेस्टेज भी सबसे ज़्यादा झारखंड में। क्या होगा, आदमी को तो कोई बात का ही नहीं। 10 दिन कोरोना होता है तो मतलब कोरोना का हवा बनता है। चलिए है, कोरोना तो बहुत सही में है, हम सब मास्क आप भी ज़रूर पहने। यहाँ हम देखते हैं कि 10 दिन लोग पहने, और उसके बाद जहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ, बस सब ऐश ऐश में कैश, कैश पे ऐश। तो माइनिंग एक्टिविटी में हम देखते हैं इनडायरेक्टली हमें बताता है कि अर्थ का नीचे स्ट्रक्चर कैसा है। देखते हैं हम कि अर्थ का नीचे स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा है, क्या रॉक है, कितना तक है। तो बड़ा बड़ा प्लेसर घाना डिपॉजिट्स जो है वो सब माइनिंग एरियाज है, वहाँ से भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला, वहाँ का रॉक्स के बारे में, वहाँ का मिनरल्स के बारे में। मीटियोर्स, हम जो अर्थ पे आके गिरता है, तो अर्थ पे आके जो मीटियोर्स गिरता है, तो वो भी अर्थ के किसी एक मतलब उसमें भी अर्थ का जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसमें भी सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ से ही बना है, धातु। तो मीटियोर्स भी हमें इनडायरेक्टली बताता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग मास मटेरियल में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ होता है, अलग अलग ग्रेविटी हो, सब डिफरेंट ग्रेविटीज़ होता है डिफरेंट मास मटेरियल में। तो इससे हमें अर्थ के बारे में पता चलता है कि अलग अलग मास मटेरियल जो होता है उसका अलग अलग ग्रेविटी होता है। देखिए ये भी इंटीरियर के बारे में ही जानकारी हमको मिल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ये इन्फॉर्मेशन ये देता है कि क्रस्ट में मैग्नेटिक पोर्शन क्या क्या है, वहाँ पे जो मटेरियल्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम पढ़ेंगे द सीज़मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जब वो हमारा ज़मीन धरती कंपन में आती है तो हमें पता चलता है, उससे भी हमें ये पता, फॉल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक आता है तो कितने बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। तो अर्थक्वेक आने से हमें ये पता चलता है कि कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स नाम का चीज़ होता है, मेंटल पोर्शन में मूवमेंट होता है, फोर्स होता है।
तो उसके कारण भी हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो ये दोनों हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज जो कि हमें बताती हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप होता है। पहला होता है इग्नियस, हैंडराइटिंग सुंदर है ना, थैंक यू। इग्नियस रॉक। फिर एक हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे रॉक्स का टाइप वो होगा मेटामॉर्फिक। जितने एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम और इंस्टा आईडी ज़रूर फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। वो आपको काफ़ी, मैं वहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स भी डालता रहूँगा, ठीक है। और किसी को भी वहाँ कुछ यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट बॉक्स पे भी लिखो और जहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इग्नियस रॉक हम क्या जानते हैं? तो इग्नियस रॉक का जो बनावट होता है वो मैग्मा से होता है। जो मैग्मा और लावा सॉलिडिफाई हो जाता है वो इग्नियस रॉक में तब्दील हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी रॉक। ये जो होता है ये प्राइमरी रॉक होता है, ठीक है। इग्नियस रॉक का और हम आपको बताएं तो इग्नियस रॉक सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से तैयार होता है, ठीक है। और इसमें 2 मेन क्लासेस हैं, इसका 2 अलग भाग है। एक होता है, देखिए ऐसे तो हम अगर जूनियर क्लासेस में देखें तो उसका बुक में दिया हुआ है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक, बट हम थोड़ा ग्रो करते हैं तो हम पढ़ेंगे प्लूटोनिक रॉक एंड वॉल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक्स, वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है। तो प्लूटोनिक रॉक्स कहता है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर आने से पहले जो मैग्मा नीचे ही थोड़ा डेप्थ में सॉलिडिफाई हो जाए वो हो जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। और वॉल्केनिक रॉक्स जो होता है वो अर्थ के सरफेस पे आके जो सॉलिडिफाई होता है वो हो गया वॉल्केनिक रॉक्स। अब प्लूटोनिक रॉक्स में हो गया एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, ग्रेनाइट। हम ऐसे आपको नोट्स पे डालते रहेंगे तो आप उसमें और भी मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उधर से भी याद कर सकते हैं ग्रेनाइट। और इसमें एक एग्जाम्पल अगर हम दें तो हो जाएगा नॉर्दर्न एंट्रिम प्लेट्यू ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड। एंट्रिम प्लेट्यू ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड है, आइलैंड नहीं बोल रहे हम, आयरलैंड, ठीक है। तो एंट्रिम प्लेट्यू एक और होता है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, सबसे फेमस, तो वो हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये हो गया इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में हम क्या बताएं कि कैसे बनता है, सबसे ज़रूरी कैसे बनता है। तो लावा जो है वो मोल्टेन मतलब लिक्विड स्टेट में होता है, जब वो ऊपर आता है सॉलिडिफाई होता है तो वो इग्नियस रॉक होता है। फिर वो 2 भाग में बढ़ जाता है, प्लूटोनिक और वॉल्केनिक। प्लूटोनिक जो होता है वो अंदर में ही थोड़ा मतलब डेप्थ में ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है, बट वॉल्केनिक जो है वो सरफेस पे आके। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री। देखिए सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है। सेडिमेंट्री रॉक जो बनता है बताते हैं हम कैसे। आप देखते हैं कि रॉक्स, अलग अलग रॉक्स का फ्रेगमेंट टूट के जब एकजुट होता है, ठीक है, और वो एकजुट फ्रेगमेंट होके जब बनते हैं तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन। तो इनडायरेक्टली लिथिफिकेशन के प्रोसेस से हम सेडिमेंट्री रॉक हमारा बनता है। तो सेडिमेंट्री रॉक बन गया कैसे, तो जो डेन्यूडेशन के थ्रू, इरोजनल एक्टिविटीज़ के थ्रू अलग अलग रॉक्स टूट के एकजुट होके कंप्रेस होके कॉम्पैक्ट होके एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, वो हो जाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब एसी से तो बाहर निकल ही नहीं सकते, बट यहाँ एसी है नहीं। तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हम बता दिए किस प्रोसेस से, तो लिथिफिकेशन, LITHIFICAT
LITHION, लिथिफिकेशन का प्रोसेस। लिथिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि अलग अलग फ्रैगमेंट्स का जब रॉक एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होकर एक मानिए ऐसा रॉक बनाता है, तो ये लिथिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। देखिए, इट कंटेन्स फॉसिल्स। इग्नियस रॉक जो है वो फॉसिल्स नहीं कंटेन करता। आप ही सोच लीजिए, लावा जो होता है उसमें कोई अगर पुराना टाइम का कोई भी मतलब डेड ऑर्गेनिज्म उसमें अगर होगा तो वो बचेगा थोड़ी, वो तो जल जाएगा। बट यहाँ जो पहले से रॉक्स हैं तो उनमें अगर कुछ ऐसा फॉसिल्स हुआ तो ये फिर एकजुट हो गए, तो उस एक पर्टिकुलर इसमें अगर फॉसिल्स है, इसमें अगर फॉसिल्स है तो इनके साथ ये मिलेगा, तो इस पूरे रॉक में एक फॉसिल्स हमें मिल जाता है। तो ये इट कंटेन्स फॉसिल्स, बट ये क्रिस्टलाइन नहीं होती हैं, मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइन हो जाती हैं। ये वो रिक्रिस्टलाइन होती है, सॉरी, ये क्रिस्टलाइन नहीं होती है। ठीक है, और तो और इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं सैंडस्टोन। एग्जाम्पल, ठीक, सैंडस्टोन। अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक तो जब कोई मान के चलिए, हम एग्जांपल आपको बताते हैं, लकड़ी आप शायद जानते हो, अब आप इतने बड़े तो हो चुके हैं, जाने जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं। लकड़ी जो होता है वो अर्थ के नीचे जब डिपॉजिट हो जाता है, मतलब जब अंदर में हो जाता है, दब जाता है, तो वहाँ पे जो हीट कंप्रेशन होता है वो उसको धीरे धीरे फॉसिल्स मतलब चेंज करता है, जो कि वो बहुत सालों बाद वो एक कोल बनता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक हमें बताता है कि वो सारा सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स होता है ज़मीन के अंदर, वो कंप्रेस होके और वहाँ का हीट, प्रेशर, टेम्परेचर के कारण वो एक रॉक में तब्दील हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। एक पॉइंट हम भूल गए, मेटामॉर्फिक रॉक तो समझ गए कैसा फॉर्मेशन होता है अंडर हीट, प्रेशर, टेम्परेचर। सेडिमेंट्री रॉक जो हम बताएं उसका जो फॉर्मेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है, ठीक है, केमिकली, एक होता है केमिकली, एक होता है मैकेनिकली, एक होता है ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो केमिकली हम बोलेंगे कि थ्रू प्रेसिपिटेशन, मैकेनिकली हम बोलेंगे कि जो रॉक्स, अलग अलग रॉक्स जो यहाँ जो इसमें जो मटेरियल्स है वो अलग अलग रॉक्स से एक्यूमुलेट करके बनता है। और ऑर्गेनिकली बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या प्लांट के डिपोजिशन से जो बनता है रॉक्स, वो हो गया हमारा ऑर्गेनिकली रॉक्स। ठीक है, जैसे कि इसका एक टाइप हो गया, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का देखें, जैसे कोई जानवर मर गया वो अंदर चल गया, या किसी भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिज्म से, तो उससे जो टाइप ऑफ रॉक बनता है वो होता है, एक रॉक टाइप होता है कार्बोनेशियस। कार्बोनेशियस, कार्बोनेशियस। और एक ये हो गया मतलब कि लिविंग, और एक हो गया वेजिटेटिव फॉर्म में जो होता है, ये वेजिटेटिव नहीं है, एक और वेजिटेटिव होता है, वो होता है कैलकेरियस, वो प्लांट्स एंड ऑल से वो उसका ये होता है। ठीक है, अब मैकेनिकली अगर हम देखें तो ये तो आप समझ गए, इसका एक एग्जांपल हम दे देते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, ठीक है, और केमिकली अगर हम देखें तो जिप्सम हो गया, ठीक है, और एटसेट्रा, बोले ना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे पढ़िएगा। तो ये हम आपका यहाँ बेसिक क्लियर कर दे रहे हैं, आप नोट्स एक बार पढ़िएगा, आपको सब दिमाग में आ जाएगा। और एक बार बुक तो रीड ज़रूर करना, और खुद का नोट्स, ऐसा नहीं कि मेरा ही नोट्स पे आप रिलाई कर गए, अब बाद में बोलेंगे कि सर कमेंट बॉक्स में आके कि सर आपका नोट्स पढ़े समझ नहीं आया, आप ठीक से नहीं पढ़ाए, तो या हम आपके नोट्स के तरीके से लिखे बट हमसे नहीं हो पाया, तो भाई या मेरी बहनों, मेरे नोट्स को पढ़ो, समझो, बट खुद के नोट्स अपनी तरीके से बनाओ, वो आपका आंसर रिप्रेजेंट करेगा। एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, नेगेटिव वाइब्स को दूर भगाओ। कोई भी आदत पकड़नी हो तो 21 दिन तक करो, 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। अगर आपसे बैठ के पढ़ा नहीं जाता तो बैठ के पढ़ते जाओ। आप आज से बुक खोल के बैठो, कम से कम बैठो,
आप सिर्फ करो। आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना पढ़े आपको एक दिन में कुछ ना कुछ खाली सा लगेगा, ठीक है। तो रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट रॉक साइकिल। हम एक डायग्राम अभी आपको बना के दिखाएंगे, उसके बेसिस पे आपको पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक, हम रॉक नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही बस नाम लिखते जा रहे हैं। मेटामॉर्फिक, मैग्मा, इग्नियस। तो अब हम यहाँ रॉक साइकिल पढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है कि रॉक जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, और फिर वही फॉर्म से वो भी पहले वाले फॉर्म में, तो एक साइकिल चलता रहता है। तो मान के चलिए कि ये हम इससे पहले लेते हैं इग्नियस को, ठीक है। इग्नियस जो है वो पहला हम लिए मैग्मा को, क्योंकि सोर्स तो यही है। मैग्मा जब सॉलिडिफाई हुआ, मतलब सॉलिड में तब्दील हुआ, तो ये सॉलिडिफाई हुआ, ठीक है। सॉलिडिफाई, हैंडराइटिंग एकदम डॉक्टर, ठीक है, तभी यूपीएससी पढ़ा रहे हैं। सॉलिडिफाई हुआ तो इग्नियस रॉक बना। अब इग्नियस रॉक जो है थ्रू वेदरिंग एंड इरोजन वो सेडिमेंट्स बन गया, ठीक है। वेदरिंग इरोजन से सेडिमेंट्स बन गया। सेडिमेंट्स के थ्रू फिर ये लिथिफिकेशन हुआ, बताया था ना कि अलग अलग आपका फ्रेगमेंट जब जुड़ जाता है, लिथिफिकेशन हुआ तो सेडिमेंट्री बना। सेडिमेंट्री जब बना तो यहाँ मेटामॉर्फिज्म हुआ, वो हीट प्रेशर के अंडर में न्यू उसमें और क्या आपके प्रॉपर्टीज़ जुड़ गए, तो यहाँ मेटामॉर्फिज्म हुआ। मेटामॉर्फिज्म, जल्दी अच्छा सेटअप अब बैठाएंगे ताकि और आप लोगों को क्लियर दिखे। मेटामॉर्फिज्म हुआ तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक बना। फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो मेल्ट हुआ तो वो मैग्मा बना। अब देखिए इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में थ्रू मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, ठीक है। जहाँ क्योंकि हम बताए थे इंट्रूसिव प्लूटोनिक वाला जो था वो अंदर में ही आपका रॉक बन जाता था, फिर वो रॉक बन जाएगा हीट प्रेशर टेम्परेचर का वो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा, उसमें क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। आपका सेडिमेंट्री रॉक भी जो होता है वो डायरेक्ट सेडिमेंट्स जो होता है वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। सेडिमेंट्स नीचे है अंडर हीट प्रेशर टेम्परेचर, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि ये एक मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस भी बन सकता है, इग्नियस मेटामॉर्फिक बन सकता है, सेडिमेंट से हम मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन सकते हैं। तो ठीक है, अब ये रहा आज हमारा पार्ट 1 जो कि हमें रॉक साइकिल तक कंप्लीट करना था। सो आई होप गाइज यू लाइक इट। ख़त्म नहीं कर रहे हैं, पहले बात पूरा सुन लीजिए, हड़बड़ा गया आप, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही रहा, ये रहा पार्ट 1। मैं हफ्ते में हर दिन 2 दिन वीडियोस डाला करूँगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक पार्ट 1 हमारा आज हो गया, जिसमें हम पढ़ने लगे इंटीरियर स्ट्रक्चर, पढ़ चुके हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, फिर अर्थ क्रस्ट, रॉक साइकिल, ठीक है। तो आप होप करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। हम ट्राई भी कर रहे हैं कि आपके साथ एंजॉय करके पढ़ाई करें, थोड़ा ऑफिशियल कम हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बीच में हंसी मजाक भी पसंद होता है। खान सर, तो रॉक साइकिल ये हमारा हो गया, हम समझ गए, ठीक है। तो अब कुछ बचा नहीं रहा इसमें। सो गाइज, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर एक एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं जो कि कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप इसके थ्रू उन सबको हेल्प मिल जाएगी और आपका भी दिन अच्छा जाएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब पे ज़रूर दबाइएगा प्लीज़। थैंक यू। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइज़।